इन टोलों को देख के सभी के दिलों को धड़कन तेज हो जाती है जब गाइस हम किसी सफर पे निकलते हैं और निकलने के बाद में रास्ते में जो हमारा ये टोल आता है और टोल आने के साथ ही इतने का हमारा फ्यूल नहीं लगता जितने का हमारा टोल लग जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी एक जगह मैं जा रहा था तो वहां का टिकट था, जैसे सपोज दैट मुझे दिल्ली से मुरादाबाद जाना था और मुरादाबाद जाने का जो टिकट था मेरा वो सिर्फ था 300 रुपए का। और मैं निकल गया अपनी गाड़ी से, मैंने उसके अंदर फ्यूल डलवाया। फ्यूल डलवाने के बाद में मेरा जो टिकट जो टोल का खर्चा आया गाइस वो एक तरफ से आया 382 रुपये। अब इन टोलों को देख के गाइस दिल की धड़कन बढ़े आखिर क्यों नहीं। देखो सरकार भी हमसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टोल वसूल करती है और अभी देखो टोल तो वसूल करती है। अभी एक काफी दिन पहले एक वो आया था फास्टैग आया था, वो भी स्लो फास्टैग उसे बोल सकते हैं। और सरकार का एक ये भी रूल है कि किसी टोल पे आप 3 मिनट से ज्यादा अगर टाइम देते हैं तो आपका टोल माफ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। टोलों की गुंडागर्दी बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हैं, सारी चीजें होती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसी के बिहाफ पे आज देखा है कि गवर्नमेंट ने हमारे ही लिए एक ऐसी स्कीम लाए हैं जिसमें हम 3,000 रुपये में और एनुअल फास्टैग हमें फ्री मिलेगा, टोल हमें फ्री मिलेंगे। अब इसमें एक चीज और गाइस होती है, अभी जैसे होता क्या है, इसमें 3,000 रुपये में हमें 200 ट्रिप मिलेंगे। अब ट्रिप का मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली से नैनीताल जा रहे हैं वो एक ट्रिप होगी, या दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं वो एक ट्रिप होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो ट्रिप है अपनी, जैसे सपोज दैट मुझे आना है दिल्ली से मुरादाबाद आना है मुझे, तो मेरा सबसे पहले एक टोल पड़ेगा छिजारची। तो पहले क्या लगता था, वो जो टोल लगता था हमारा वो 175 रुपए का टोल है। और उसके बाद में जो दूसरा टोल लगता है वो गढ़मुक्तेश्वर, वो जो टोल है 120 रुपए का टोल है। तीसरा टोल जो है मेरा है अपना अमरोहा, वो जो टोल लगता है मेरा उसका शायद आई थिंक 70 रुपए का टोल है। तो गाइस इसमें होता है ये है कि अब जो हम एनुअल का जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें हमें करना क्या है कि उसे हमने एनुअल फास्टैग को रिचार्ज करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब उसमें क्या होगा, हमारी पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो पर हमें क्या मिलेगा कि 200 ट्रिप मिलेंगी हमें। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 200 ट्रिप की तो पर टोल हमारा 15 रुपए का गाइस निकल के आता है। अब जो हमारा 175 रुपए का टोल था वो हमारा 15 रुपए में हो गया। अब जो हमारा 120 का था वो भी हमारा। अब इतने सारे टोल हमें अब देने की कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा लाई है। और इसमें एक चीज और है, जैसे हम फास्टैग रिचार्ज करते हैं, मैं एक चीज देखो गाइस आपको और बताता हूं। अभी जहां मेरा घर है वहां हमारा टोल नहीं लगता। अब जैसे छोटी सी चीज है, ये फास्टैग है मेरा। अब इस फास्टैग में करना आपको क्या है, नया कोई फास्टैग नहीं बनवाना है। इसी फास्टैग के अंदर आपको क्या जाना है, एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट, उस पे जाना है, उसका नाम है राज मार्ग यात्रा। तो उस पे आप जाएंगे, वो इजीली आपको एंड्रॉइड फोन और एप्पल दोनों के अंदर इजीली आराम से डाउनलोड हो जाएगी। उसके जाने के बाद में आपको अंदर जाना है, जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें आप अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक वो फिल कर लेगी। करने के बाद में उसमें गाइस एक ऑप्शन आता है पेमेंट का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे पेमेंट किस तरीके से करेंगे। उसमें यूपीआई का भी ऑप्शन आता है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आता है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें अलग से कोई नया फास्टैग लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये फास्टैग है उसी में ये प्रॉपरली काम करेगा। अब काम करने के बाद में जैसी आप गाइस इसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर ये वो आपका जो फास्ट अपना एनुअल रजिस्ट्रेशन किया है वो तुरंत अपने आपके फास्टैग के अंदर पूरे का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हम टोल क्रॉस करते हैं, अब उसमें एक चीज और आती है, जैसे अभी मैं मेरे सामने मैं दिखा देता हूं आपको, टोल है। अभी मैं पीछे वाला टोल पार करके आया था, पीछे वाला टोल पार करने के बाद में तो मेरा साफ साफ ये निकल के आया था कि हाँ भी ये वाला जो है, तो अभी मैं पीछे वाला टोल क्रॉस करके आया था। तो हम हर टोल को क्रॉस करते हैं तो उसमें क्रॉस करने के बाद में हमारा बैलेंस नहीं कटता, उसमें ये दिखाता है कि आपकी 200 ट्रिप आपको मिली। और 200 ट्रिप मिलने के बाद में मैंने जैसे ही पिलखवे वाला फास्ट टोल प्लाजा पार किया तो उस पे लिख के आगे यूज
आपने एक ट्रिप यूज कर ली है और आपकी 199 बैलेंस है। जैसे ही मैं इस वाले फास्टैग टोल को क्रॉस करूंगा तो दूसरी ट्रिप का मेरा मैसेज आ जाएगा। तो इसी तरीके से गाइस है ये है कि आपको 3000 रुपए में आपको 200 ट्रिप मिलेंगी। अब 200 ट्रिप जैसी हमारे मिलेंगी तो एक तरफ से फायदा भी है और एक तरफ से नुकसान भी है। देखो नुकसान क्या है, नुकसान ये चीज है जिन लोगों की रनिंग ज्यादा नहीं है, जिन लोगों का ट्रैवल ज्यादा नहीं है, लोग घूमते नहीं है, तो उनके लिए गाइस गलत भी है। अब उन्होंने सपोज दैट ये रिचार्ज करा लिया, कराने के बाद में साल के अंदर वो मुश्किल से मुश्किल उन्होंने 50 ट्रिप लगाई, तो उनके लिए गाइस गलत है। अब मेरा है, मेरा ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे सपोज दैट मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से नैनीताल जाता हूँ, मंथ में 4 बार जाता हूँ। नैनीताल भी जाना होता है और मुझे देहरादून भी जाना होता है, कभी कभी जयपुर भी जाना। तो मैं कभी कभी लगाता हूं तो मेरा कम से कम ज्यादा भी नहीं, लोड फेयर का 7-8 हजार रुपए का मेरा टोल लग जाता है। अब इसमें ये मुझे इसलिए फायदा हो गया कि मेरी पर ट्रिप जो लगेगी टोल की, वो कितने की लगेगी, वो सिर्फ लगेगी मेरी 15 रुपए ट्रिप। तो इसमें आप 3000 रुपए को कैलकुलेट करेंगे 200 रुपए से, 200 ट्रिप से, तो वो हमारी जो निकल के आएंगी गाइस वो 15 रुपए ट्रिप निकल के आएगी। अब जैसी हमारी इस चीज में तो फायदा हो गया, पर इसमें गाइस एक और चीज है। सबसे मेन चीज क्या, ये जो फास्टैग काम करेगा वो ये ओनली सिर्फ वहां करेगा जो NHI के रोड है। अब NHI का रोड तो आप समझ गए होंगे ना, जो नेशनल हाईवे है सिर्फ वहीं पे ही गाइस ये काम करेगा, अदरवाइज दूसरी जगह काम नहीं करेगा। सपोज दैट जैसे ये NHI का रोड है, इस पे मेरा काम करेगा, मुझे हरियाणा में जाना है, राजस्थान में जाना है और या फिर यूपी में जाना, मतलब NHI से मैं अलग अलग हटके जाता हूँ, रोडों पे चलता हूँ, तो गाइस उसका जो फास्टैग है, उसका जो टोल है, वो मेरा रिचार्ज से ही कटेगा, उसका मतलब एनुअल से नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो टोल कटेंगे गाइस सिर्फ ओनली NHI पे ही लागू होंगे। और ये है, अगर ये राज्य सरकार और NHI दोनों ही एक साथ हो जाते तो गाइस मज़ा आ जाता बहुत ज़्यादा, और बहुत लोगों को फ़ायदा होता और फुल्ली मज़ा आ जाता इसमें। देखो गाइस ऐसा है, कुछ लोगों को ये महंगा भी लगेगा और कुछ लोगों को सस्ता लगेगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा सस्ता है और काफ़ी भी इसमें देखो गवर्नमेंट का भी फायदा, क्योंकि पहले थोड़े थोड़े करके पैसे कटते थे, अब इकट्ठा एक साथ काफ़ी लोग एक साथ रिचार्ज कराएंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो गवर्नमेंट पे कितना सारा पैसा जाएगा, 3-3 हजार रुपये, 3-3 हजार रुपये। वो गवर्नमेंट की टेंशन है, वो क्या करे क्या नहीं करे उन पैसे का, है नहीं, जो भी है। पर भाई बहुत ही ज़्यादा ये लाभकारक है और अच्छा भी है। और देखो 15 रुपये पर ट्रिप का गाइस कोई भी मायने नहीं रखता, बहुत ही कम है। पर गाइस उन लोगों के लिए बेकार है जो इसे यूज नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि जो लोग यूज इसे करते हैं, क्योंकि जिसके 3-4 हजार रुपए टोल के महीने के जा रहे हैं, टोल के पैसे, तो गाइस उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो सभी के लिए ज्यादा अच्छा है। अभी मेरा जैसे पर डे का मेरे 200-250 रुपए पर डे के टोल में खर्च हो जाते हैं। अब मैं 200 रुपए भी लगाता हूँ तो ये मान के चलो कि मेरे 6000 रुपए महीने के हो गए। अब वहां क्या मिल रहा है मुझे, 3000 रुपए में 200 ट्रिप मिल रही है, 15 रुपए आना और 15 रुपए जाना। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे इसमें अभी जैसे हमारा टोल 100 रुपए का, सपोज दैट हम इधर से गए तो 100 रुपए का टोल लगा और हम उधर से आए तो 50 रुपए का टोल लगा, पर ऐसा इसमें नहीं है। इसमें अगर हम इधर से भी जाते हैं तो इधर से भी हमारा 15 रुपए का एक ट्रिप कटेगी और उधर से हम वापस रिटर्न आएंगे तो वो भी हमारी एक ट्रिप में ही कंसिडर होगी। तो इसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर भी फायदा ही है, चाहे इधर काट लो चाहे उधर काट लो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 15 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे जहां मेरा घर है, मेरा जो टोल है वहां का टोल प्लाजा वो मेरा फ्री होता है। तो गाइस इसमें एक और चीज है, जिन लोगों ने अपना जैसे 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस के हिसाब से वो आता है, अपना फास्टैग आता है और उनका घर आसपास है, तो इसमें एक चीज और है, तो उन लोगों का जो पहले से ही पास एक्टिवेट है वो पास उनका कंटिन्यू ऐसे रहेगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा, इसका मसला अलग होगा। ये सिर्फ जो आप चाहेंगे, जैसे मतलब कि मेरा पास बना हुआ है, ठीक है, और इस पास से मैं निकलता हूँ पर डे, तो वो पास वो एक्टिव रहेगा, वो काम करता रहेगा और ये इससे पैसा नहीं कटेगा। इससे पैसा वही कटेगा जो आपके पास के अंडर नहीं आता है। तो इससे गाइस काफी सारे फायदे हैं, अच्छा भी है और काफी सारे फायदे नहीं, बहुत ही फायदे हैं।
तो मेरे लिए तो गाइस काफी अच्छा है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने अगर ये यूज नहीं किया या कैसे करना है। वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा कि किस तरीके से करना। सिंपल है सिर्फ राजमार्ग यात्रा को डाउनलोड करें, उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके अंदर लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद में अपना नंबर डालें और सारी चीजें ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगी, कोई ज्यादा उसमें नहीं है। और गाइस आप फिर भी एक दूसरे हिसाब से देखिए, देखो होता क्या है, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। किसी की सीएनजी गाड़ी है और उसे सीएनजी की गाड़ी में उनने 500 रुपए की सीएनजी भरा ली, और भराने के बाद में उसे चलना है सिर्फ कितना 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर में 2 टोल आ गए। अब दोनों ही टोल 150-150 रुपए के हैं, तो आना जाना 300 हो गया। 300 उधर से रिटर्न आ रहा, तो फिर वो 450 वो लग गए और प्लस वो लग गए। तो गाइस ये मान के चलो, जहां उसके मतलब 500 रुपए की सीएनजी खर्च होनी थी, वहां उसके 1000 रुपए खर्च हो गए। तो उसके हिसाब से उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि आना जाना मात्र उसका कितना 60 रुपए अंदर खत्म हो जाएगा। 60 रुपए और प्लस 500 रुपए, 560 में उसका मामला पूरा फिनिश हो जाएगा। तो गाइज ये काफी कारगर है, अच्छा है, और सरकार ने हम सभी के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाई है। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ इस स्कीम को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा पैसा काफी ज्यादा बर्बाद होता था और टोल वालों से काफी ज्यादा बहस होती थी कि ऐसे करो वैसे करो ये करो वो बहुत सारी चीजें। और कभी कभी सबसे मेन दिक्कत तो ये आती थी कि मेरे पास जो पहला फास्टैग था वो कभी कभी ब्लैक लिस्ट दिखाता था, पेमेंट होने के बाद भी दिखा देता। कभी कभी हम लोगों को खुद याद नहीं था कि हमारे फास्टैग में पैसा है या नहीं है। हम टोल के पास पहुंचते के साथ ही हम रिचार्ज कराते थे, तो और तुरंत वो कभी कभी कोई फास्टैग ऐसा होता था आधे घंटे के अंदर वो एक्टिव दिखाता, तो वहां तक लाइन लगाओ खड़े रहो, तो बहुत सारी टेंशनें गाइस ऐसी होती थी। और मुझे काफी गाइस अच्छा लगा। और अभी फिलहाल मैं इस टोल को क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद में मैं फिर आपको इवनिंग नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और एक चीज मेरा गाइस थोड़ा सा और कंफ्यूज है, जैसे अपना कुछ यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, काफी सारे एक्सप्रेसवे ये हैं। तो एक बार मैं इन पे भी ट्राई करूंगा कि ये फास्टैग इन पे काम करता है या नहीं करता। अगर गाइस उन पे भी करता होगा तो गाइस फुल्ली मजा आ जाएगा, जिसका कोई जवाब नहीं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्कीम कैसी लगी, क्या आपके लिए फायदे है या नहीं है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।